हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर मोशन ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक से। राइट, जैसा मैंने पिछले क्लास में किया था, क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं यहां पर। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 ऑन अ लेक एक्सिलरेट्स in a straight line at constant rate of 3 meter per second, यानी a is equal to 3.0 meter per second square for 8 second time 8 second. How far does the boat travels during this time? बोट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट में है और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करती है और चलती है 8 सेकेंड। तो ऐसी कंडीशन में इस 8 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सब कुछ दिया हुआ मैंने पहले नोट कर दिया क्वेश्चन के साथ। u0 a 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and t 8 second. What is the s? We will use the equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square. u कितना है? 0 into 8 plus 1 by 2 a is 3 into t square 8 into 8. That's it. This will be 4 यानी 0 प्लस 96 and that is 96 मीटर। राइट, क्लियर स्टूडेंट्स? यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट? समझ में आ गया? ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स लगाने के पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन में डिजिट्स दी गई हैं उनको नोट करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विच फॉर्मूला विल रिलेट, जिसमें ये डिजिट्स होंगी। और वही मैंने किया है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यहां से 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर लिया। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? तो अभी आप एक काम करिए, मैं वीडियो पॉज कर आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं भी वीडियो पॉज करूंगा, पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा यहां पर और उसको सॉल्व करूंगा। यस, ओके क्लास, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट। अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brakes and accelerates uniformly in opposite direction। क्योंकि ब्रेक लग रहा है तो स्पीड स्लो होगी यानी रिटार्डेशन होगा, और यहां पे बोला गया अप्लाई एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सिलरेट इन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब रिटार्डेशन हो गया। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। राइट, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल करके 5 सेकेंड में रुक जाती है। और उसके बाद कहते हैं अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है किसी बुक में और कुछ दिया हो, जो वैल्यू होगी 34 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार, दूसरी कार में, अप्लाइज द ब्रेक्स स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड। वो 10 सेकेंड में रुकता है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ एंड 2 कार्स, ग्राफ फॉर द 2 कार। दोनों कार के लिए स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचना है। एंड उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्स फर्दर आफ्टर ब्रेक सप्लाई, और कौन सी कार ज्यादा दूर तक चलती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है और 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। यानी 2 कार ले रहे हैं, कार ए, इसका क्या होगा, कार ए स्पीड
इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर, यानी 52 इंटू 5/18, और ये आपको देगा अप्रॉक्स 14.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब कहते हैं कार बी स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर, that is 34 into 5/18, and that will be approx 936, कम है 9.4 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली आपको मालूम ही है ना, टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड वी मल्टीप्लाई द टर्म बाय 5/18, राइट। दोनों की स्पीड आ गई। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो एक काम करते हैं, पहले ये ग्राफ खींच लिया। ये किस चीज का है? स्पीड टाइम, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड्स में, और स्पीड कितनी है? मीटर पर सेकेंड में। तो 52 किलोमीटर पर आ रहा, 14 आ रहा है, 34 आ रहा, 9, यानी मैं क्या करता हूं 5, 10, 15 ऑनवर्ड बात करता हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, कार ए स्टार्ट करती है 52 किलोमीटर पर आवर, यानी 14 किलोमीटर पर आवर, यानी 15 से थोड़ा कम यहां पे, ठीक है। और स्टॉप करती है कितनी देर में? 5 सेकेंड में। तो 5, 4, 5, 6 नहीं है, तो इसका मतलब यहां से चलेगी और ये रिटार्डेशन होगा, यहां रुक जाएगी। ये कौन सा है? दिस इज कार ए, राइट। फिर कहते हैं सेकंड कार स्टार्ट कर रही है। सेकंड कार कहां से स्टार्ट करती है? 34 किलोमीटर पर आवर, यानी 34 किलोमीटर पर आवर का मतलब 9.4, तो 10 से थोड़ा लेस यहां से। और स्टॉप कहां पे हो रही है? स्टॉप इन 10 सेकेंड, तो इसका मतलब ये जाकर के 10 पे रुकेगी, ठीक। ये कौन सी कार है? दिस इज कार बी। ग्राफ प्लॉट हो गया, चाहे इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिए या प्लेन पेपर पे जैसे मैंने किया, वो दोनों ग्राफ प्लॉट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद कहते हैं विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फादर, कौन सी ज्यादा दूरी तय करेगी, ठीक है ना। विच कार विल ट्रेवल, क्योंकि स्पीड टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस का होता तो हम देख के बता देते हैं, लेकिन स्पीड टाइम का ग्राफ है, तो कौन सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आपको मालूम है, विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बाय फाइंडिंग द एरिया एनक्लोज्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से करता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो इसके बाद देयरफॉर वो ग्राफ बन गया, फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए। अब हम नेमिंग कर देते हैं, ओ पी क्यू आर एस। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इज इक्वल टू एरिया, कार ए है तो ओ पी क्यू, एंड दैट इज 1/2 बेस ओ क्यू इंटू ओपी, एंड दैट इज 1/2 ओ क्यू कितना है? दैट इज 5 इंटू ओपी कितना है? दैट इज 14.4, राइट। और ये कितना आ जाएगा? 7.2, and that is 36 मीटर, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इज 36 मीटर। अब मैं यहां पे करता हूं सेकेंड पार्ट,
डिस्टेंस बाय कार बी इज इक्वल टू एरिया बी कार ये वाली है ना ओ आर एस दैट इज 1/2 into OS into OR that is 1/2 OS कितना है 10 into OR कितना है 9.4 that is 5 that is 47 मीटर। ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए इज 36.0 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी इज 47 मीटर। तो अभी क्या समझ में आ रहा है, कौन सी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? हाँ, कार बी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विच कार ट्रेवल्स फर्दर, इसके लिए आंसर कार बी। राइट, ये कैलकुलेशन के बाद यू विल राइट कार बी ट्रेवल्स द फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्लियर? तो नाउ दिस इज योर टर्न टू नोट इट डाउन। ग्राफ बनाना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, अदरवाइज कॉपी। थैंक यू। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके क्लास, नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ पेपर पे बना है, बुक में देखिएगा। मैंने बोर्ड पे समझाने की कोशिश की है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या है? डिस्टेंस और ये है टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी इज शोन हियर ऑन द ग्राफ पेपर। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग। क्या आंसर करना है? पहला पार्ट, which of the car is traveling faster? ए कार का स्लोप ये है, बी कार का स्लोप ये है और सी कार का स्लोप ये दिखाया गया। अब कौन सी सबसे तेज चल रही है सोचिए। स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कौन बताता था? स्लोप। और मैंने ये भी बताया था कि इफ द स्लोप ऑफ ग्राफ इज मैक्सिमम, its speed will be maximum. That is, the graph whose slope is maximum will travel with greatest speed. जो पूछा गया है, फास्टेस्ट कौन चल रहा है? तो हमको ये इसमें सबसे ज्यादा स्लोप किसका दिखाई दे रहा है? यही सबसे ज्यादा स्लोप है ना, बी। तो आंसर क्या आ जाएगा? कार बी। यस, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है। क्यों? सिंस स्लोप इज मैक्सिमम। राइट। सेकेंड पार्ट, आर ऑल 3 एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या तीनों कभी सेम पॉइंट पे हैं? तो देखो, ये दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अगर हम पूछते कि सी और बी कभी एक पॉइंट पे है, ये बी है ये सी है, यहां पे है, यस। हम पूछते क्या कभी ए और बी एक पॉइंट पे है? हाँ है, ए और बी। मैं पूछता कभी ए और सी एक पॉइंट पे है? हाँ है। यानी 2 कार तो एक साथ एक पॉइंट पे मिल रही है रोड पे। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया क्या तीनों एक साथ मिल रही हैं? कहीं तीनों एक पॉइंट पे कट कर रही? बाय द वे, तीनों एक पॉइंट पे कट करती तो होता यस, लेकिन तीनों लाइन एक ही कट तो कर रही है एक दूसरे को, लेकिन एक ही पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, एंड देयरफॉर नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल 3 लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। राइट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हाउ फार हैज शी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए? बी पासेस ए, बी ए, ये इसका मेजरमेंट जो दिया हुआ है दैट इज 8 मीटर। अब कहते हैं जब बी ए को पास करती है तो उस समय सी ने कितना, हाउ फार द सी हैज ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सी ने कहां से चला? सी जो है ये वाला ग्राफ है ऊपर वाला, और वो चल के यहां से आ रहा, यानी 2 से चलता है। और जब ये क्रॉस कर रहे हैं वहां पॉइंट क्या है? 8, तो 8 - 2 हो जाएगा, दैट इज
8 minus 2 is equal to 6 meter. Right? So this is the answer of a graph. With the help of graph, you can find all the answers. Clear? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये आपके हो गए 6 क्वेश्चंस. पहले वीडियो में 3 क्वेश्चन है और सेकंड वीडियो में 3 क्वेश्चन है. इसके बाद मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस होंगे. इसको कॉपी कर लीजिए. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.